नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटारा आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, राजस्थान की हिस्ट्री चल रही थी अपनी, और राजस्थान की हिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था प्राचीन सभ्यता, मेवाड़ राजवंश, राठौड़ राजवंश, गुर्जर प्रतिहार और आमेर का इतिहास। लगभग सभी कंप्लीट हो गई। और कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था चौहान वंश। चौहान वंश में हमने चौहान वंश की स्थापना और संस्थापक कौन है और सांबर के चौहान यानी सपादलक्ष के चौहान पढ़ लिए थे, और उनमें से वाकपति राज तक हमने पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम अजमेर के चौहान वंश के बारे में लगभग संपूर्ण पढ़ लेंगे, जितने भी शासक हुए। लेकिन ये सारे के सारे अभी पढ़ने जा रहे हैं वो सपादलक्ष यानी सांबर के चौहान है। सिंहराज उपाधि थी इनकी महाराजा धीराज। मेन फैक्ट पढ़ेंगे अपन, सीधा एग्जाम में आने के लायक हो। विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ दूसरे हैं और विग्रहराज ये द्वितीय। प्रारंभिक शासकों में से सबसे प्रभावी शासक और योग्य शासक थे, प्रभावशाली और योग्य शासक थे। कौन? विग्रहराज द्वितीय। चौहान चालुक्य के मध्य शत्रुता हुई इनके समय, विग्रहराज द्वितीय के समय। चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को इन्होंने पराजित किया था। और इनके निर्माण कार्य हैं आशापुरा माता जी का मंदिर, जिन्हें चौहानों की कुल देवी कहते हैं, बड़ौच गुजरात में। कहाँ पर? बड़ौच गुजरात में। इनके बाद शासक बनते हैं दुर्लभ राज सेकंड। दुर्लभ राज सेकंड, इनकी उपाधि है दुर्लभ मेरू, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे, यानी जिसके आज्ञा का उल्लंघन ना करे, ये इनकी उपाधि थी। इनके बाद शासक बनते हैं गोविंदराज तृतीय। उपाधि इनकी वेरीधर गट। वेरी गट यानी इस उपाधि के बारे में लगभग अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि वेरीधर धरट या वेरी गट। ये वेरी गट भी आता है सीधे सीधे। तो ये उपाधि किसने धारण की थी? तो गोविंदराज तृतीय ने। इनके बाद शासक बनते वाकपति राज द्वितीय। वाकपति राज पिछली क्लास में पढ़ा था फर्स्ट, तो उनकी उपाधि थी महाराजा। ये चौहान शासक था फर्स्ट जिन्होंने महाराजा उपाधि धारण की थी। वाकपति राज फर्स्ट और ये सेकेंड है। इनके पुत्र थे लक्ष्मण चौहान। इन्होंने 960 ईस्वी में नाडोल यानी जो पाली में स्थान है, नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। किसने? लक्ष्मण चौहान ने। कब? 960 ईस्वी में। पृथ्वीराज फर्स्ट, इनकी उपाधि थी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। पृथ्वीराज फर्स्ट की उपाधि थी ये, और तुर्क सेना का विजेता कहते हैं इनको, पृथ्वीराज फर्स्ट को। पुत्र इनके थे अजयराज, जिन्होंने अजमेर बसाया था। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अजमेर के चौहान राजवंश। अजमेर के चौहान राजवंश, अजयराज, समय है इनका 1113 से 1133 तक का। इन्होंने अजमेर नगर बसाया 1113 ईस्वी में। इन्होंने अजय मेरू दुर्ग 1113 ईस्वी में निर्माण कराया, जिसका नाम पृथ्वीराज जो सिसोदिया थे, इनकी पत्नी थी ताराबाई, इनके नाम पर तारागढ़ नाम कर दिया गया था। अजमेर की राजधानी अजमेर रखी गई इनके शासनकाल में। इनके शासनकाल में सिक्के चलाए गए श्री अजय देव के नाम से, व लक्ष्मी का चिन्ह था। एक खास बात और है कि इनकी पत्नी थी सोमलेखा, इनके नाम के भी सिक्के चलाए थे। ये इतिहास की फर्स्ट रानी है जिसके नाम से सिक्के चले थे। कौन सी? सोमलेखा। किसकी थी? तो अजयराज की। मालवा के शासक नरवर्मन यानी परमार शासक था, नरवर्मन को पराजित किया था। किसने? अजयराज ने। अंतिम समय में पुष्कर चले गए थे। इन्होंने राजपाट अपने पुत्र अर्णोराज को सौंप दिया और इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। दिगंबर व श्वेतांबरू के बीच शास्त्रार्थ दंगल हुआ था, इनकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। इनके पुत्र अर्णोराज या अनाजी हैं। अर्णोराज या अनाजी अगले शासक बनते हैं। इनका समय काल है 1133 से 55 तक का। इन्होंने अनासागर झील का निर्माण कराया अजमेर में, और वराह मंदिर पुष्कर में। पुष्कर कहाँ पर है? तो वो भी अजमेर में। आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। तो अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो वो अजयराज है, वो अर्णोराज के पिता हैं। और अनासागर झील है वो अर्णोराज ने बनवाई थी। वराह मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। मतभेद हुआ था अर्णोराज व चालुक्य राजा जयसिंह के मध्य। चालुक्य राजा जयसिंह था वो गुजरात का था। कांचन देवी से विवाह किया, जयसिंह की पुत्री थी ये। अगले शासक ये अर्णोराज ही हैं, जिन्होंने दरबारी कवि थे देवघोष व धर्मघोष। देवघोष और धर्मघोष नाम के दो दरबारी कवि थे अर्णोराज के। कुमारपाल गुजरात के साथ इनका संघर्ष हुआ था। इनके पुत्र थे जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपरागंगे व सोमेश्वर। 4 पुत्र हुए। अर्णोराज की इनके पुत्र ने हत्या कर दी थी। जगदेव ने अर्णोराज की हत्या की। जगदेव चौहानों का पितृहंता है। शासक 1155 से 58 यानी लगभग 2-3 साल
तक ही इनका शासनकाल रहा। इनके बाद शासक बनते हैं विग्रहराज चतुर्थ। चौहान वंश का प्रतापी शासक है विग्रहराज चतुर्थ। इनका समय पीरियड है 1158 से 63 तक। इनका समयकाल आपको याद रखने की खास ज़रूरत है। इनका अन्य नाम है बिसलदेव। इनकी उपाधि थी कवि बांधव यानी जयानक। ये जयानक थे, विद्वान थे, ग्रंथ रचनाकार थे, कवि थे, जिन्होंने कवि बांधव की उपाधि दी थी किसको? विग्रहराज चतुर्थ को। चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है इनके समय का। कमल कटार कला का मतलब काल था ये, यानी इनके समय स्थापत्य कला और ग्रंथ बहुत सारे लिखे गए थे। इनके दरबारी थे सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रह नामक ग्रंथ लिखा, और नरपति नारायण था, जिन्होंने बिसलदेव रासो नामक एक ग्रंथ लिखे थे। इनके समय राजधानी दिल्ली थी, मुख्य केंद्र दिल्ली था। गुजरात के कुमारपाल को इन्होंने पराजित किया, कन्नौज के विजय सिंह को और दिल्ली के तंवर तोमर को। इन तीनों शासकों को इन्होंने पराजित किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। किलहर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास व भवभूति विद्वानों से की है, यानी इसीलिए इसे इनके समयकाल को चौहानों के स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके बाद शासक है ये विग्रहराज ही है। टाइपिंग मिस्टेक, विग्रहराज के निर्माण कार्य हैं तो संस्कृत पाठशाला, जो संस्कृत कंठाभरण पाठशाला है अजमेर में, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। इसका निर्माण करवाया था संस्कृत पाठशाला का किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान का प्रथम मस्जिद है और उर्स पंजाब शाह का बरता है। अन्य नाम है इसका 16 खंभों का महल। विग्रहराज चतुर्थ ने दरबारी धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी इनके समय पशुओं को मारना एक कानूनी अपराध बना दिया था। विग्रहराज चतुर्थ की रचना हरिकेली अर्जुन शिव के मध्य संवाद है। ये हरिकेली एक नाटक है जिसकी रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपरगंगे शासक बनता है। अपरगंगे की हत्या पृथ्वीराज द्वितीय ने की, वह स्वयं शासक बन गया। निसंतान था पृथ्वीराज द्वितीय, तो चाचा सोमेश्वर शासक बना। इसके बाद सोमेश्वर का समयकाल है 1169 से 77 तक। इनके पिता रणोराज थे, मैंने पहले बता दिया था, 4 भाई थे ये। माता कांचन देवी, और इनका विवाह कर्पूरी देवी दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। कर्पूरी देवी का नाम सुन के ही आपके दिमाग में बहुत सारा सवाल उठ रहा होगा कि कहीं वो यही तो माता नहीं है जिसके कोख से पैदा हुए पृथ्वीराज तृतीय हुए। सोमेश्वर के प्रधानमंत्री थे कैमास या कदमवास। यही आगे जाकर के आपको और किरदार निभाएंगे ये पृथ्वीराज तृतीय के समयकाल में। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 92 तक इनका समयकाल है। शासनकाल 1166 में जन्म होता है अहिल पाटन गुजरात में। अहिल पाटन गुजरात में 1166 में। इनके पिता सोमेश्वर थे, माता कर्पूरी देवी। 11 वर्ष की आयु में ही इनको शासक बना दिया गया था। इनकी संरक्षक था इनकी माता थी कर्पूरी देवी। इनकी उपाधियां हैं दल पुंगल यानी विश्व विजेता, राय पिथोरा और गार्जिशपति अचूक निशानेबाज, इनकी उपाधियां हैं ये सब। इनके 20 प्रधानमंत्री कैमास या कदमवास थे। सेनापति भुवनमल थे इनके। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अभियान है गुड़गांव का युद्ध 1178 में हुआ नागार्जुन व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, और पृथ्वीराज तृतीय इसमें विजय हो जाता है। भंडानकों का दमन किया था इन्होंने 1182 में। भंडानक सतलज प्रदेश की एक जाति है जो उत्पात मचाने का काम करती थी। इसके बाद होता है महोबा का युद्ध होता है 1182 में। इसके बाद तुमुल का युद्ध होता है 1182 में। परमर्दी देव चौहान चंदेल जो सेनापति थे, इनके आला और उदल वीरगति को प्राप्त हुए। आला और उदल बहुत खतरनाक सेनापति थे परमर्दी देव चंदेल के। इसमें विजय होती पृथ्वीराज तृतीय की। पृथ्वीराज तृतीय के और अभियान पढ़े तो उसमें चौहान चालुक्य के मध्य संघर्ष हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव द्वितीय के मध्य विवाद का कारण था इच्छनी देवी से विवाह कर लेकर। आबू की राजकुमारी थी इच्छनी देवी। इसके बाद चौहान और गढ़वालों में शत्रुता हो गई, तो चौहान और जयचंद गढ़वाल सहयोगिता के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज चौहान इनको उठा के ले आए थे। पृथ्वीराज चौहान ने सहयोगिता के साथ विवाह किया था। पृथ्वीराज चौहान व गौरी के मध्य संघर्ष। प्रथम युद्ध हुआ तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ पर? तो करनाल में, हरियाणा 1191 में। तबर हिंद व गौरी का कब्जा। तबर हिंद पर गौरी का कब्जा हो गया जो बठिंडा पंजाब में है। ये बठिंडा पंजाब में है, तबर हिंद कहते थे इसको प्राचीन काल में। उस पर तराइन के फर्स्ट युद्ध में गौरी का अधिकार हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान और विजय होता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है इस युद्ध में। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में।
पृथ्वीराज तृतीय और विजय होता है इसमें मोहम्मद गोरी। गोरी का दूत था क्वेम उल मुल्क मुल्तानी। अजीब से नाम होते हैं उर्दू में ये। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का घोड़ा नाट्य रंबा था। धोखा दे दिया था इस घोड़े ने, ऐसा कहते हैं, बाकी हालांकि क्या पता, एग्जैक्ट चीज़ें किसी को नहीं पता है। हिस्ट्री को दोस्तों एक बात और ख़ास बता दूं कि अपने एग्ज़ाम के आधार पर और एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार पढ़े आप। आपको एक नंबर से मतलब है, कौन सा क्या हुआ बेसबाजी से अपना कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। गोविंद राय तो गोविंद राय दिल्ली के थे, इन्होंने गोरी के दांत तोड़ दिए थे। ये सब कहानियाँ हैं, हिस्ट्री है, कोई फिक्स जानता नहीं कोई। चंद्रबरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को गजनी में कैद किया, वहाँ आंखें फोड़ दी। ये देखो 2-3 फैक्ट मिल रहे हैं अलग अलग। पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण के माध्यम से गोरी की हत्या कर दी। ये भी उसी चंद्रबरदाई द्वारा रचित उसमें है। चंद्रबरदाई का दोहा है 4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर बैठिया सुल्तान मत चूके चौहान। ये इनका दोहा है। इस दोहे के आधार पर इन्होंने शब्दभेदी बाण चलाया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अंतिम हिंदू सम्राट था। इनके दरबारी थे चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था। जयानक थे, पृथ्वीराज विजय लिखा इन्होंने। वागीश्वर और जनार्दन ये इनके दरबारी कवि थे। निर्माण इन्होंने पिथौरागढ़ जो कि दिल्ली में है किला है, इसका निर्माण कराया था पिथौरागढ़। इनके भाई थे हरिराज, इनके पुत्र गोविंद राज थे जो बाद में रणथंभौर चले जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के समय गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी अजमेर में आए थे। तो दोस्तों अजमेर का चौहान वंश यहीं समाप्त होता है और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान वंश, क्योंकि गोविंद राज यहाँ से चले जाते हैं रणथंभौर। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।